आज के कहानी का शीर्षक है चोर की शादी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां गलियां इतनी संकरी थीं कि दो बैल एक साथ नहीं गुजर सकते थे, वहां रहता था एक चोर जिसका नाम था लल्लन चोर। लल्लन चोर का असली नाम था लल्लन प्रसाद यादव, लेकिन गांव वाले उसे लल्लन चोर ही बुलाते थे। नाम से ही डर लगता था, लेकिन हकीकत में लल्लन इतना बेईमान चोर नहीं था। उसकी चोरी का तरीका बहुत सभ्य था। जैसे पड़ोस की गाय का दूध चुराना, लेकिन बदले में गाय को अच्छी घास दे जाना। किसी के घर से एक मुर्गी चुराना, लेकिन अगले दिन उसी घर के लिए 2 अंडे रख जाना। सेठ जी के यहाँ से 500 रुपये चुराना, लेकिन सेठ जी के बेटे की शादी में 1000 रुपये का गिफ्ट दे जाना। गांव वाले कहते थे लल्लन चोर है, लेकिन दिल का सच्चा है। लल्लन की उम्र 36 साल हो चुकी थी। अब वह सोचने लगा, भाई अब शादी कर लेनी चाहिए, घर बसाना चाहिए, लेकिन कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? चोर से शादी कौन करेगा? एक दिन गांव के चौराहे पर बैठे बैठे लल्लन ने फैसला किया, मैं अमीर बन जाऊंगा तब लड़की खुद आएगी। उसने सुना कि पास के जंगल में एक पुरानी हवेली है जिसमें भूत रहता है। भूत का नाम था भोलानाथ भूत। भोलानाथ 100 साल पहले मर चुका था। लोग कहते थे कि भोलानाथ के पास सोने चांदी से भरे घड़े दबे हुए हैं, लेकिन भूत होने की वजह से कोई हवेली में घुस नहीं पाता था। लल्लन ने सोचा, अगर भूत से दोस्ती कर लूं तो घड़े मेरे हो जाएंगे, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा और शादी भी कर लूंगा। लल्लन ने रात को हवेली जाने की तैयारी की। साथ में लिया एक लालटेन बैटरी वाली, क्योंकि केरोसिन महंगा था। एक लाठी, डर लगे तो मार खाने के लिए नहीं, भूत को डराने के लिए। एक बड़ा थैला, घड़े भरने के लिए। एक छोटी सी डिब्बी में लड्डू, भूत को भेंट चढ़ाने के लिए। रात के 12 बजे लल्लन हवेली पहुंचा। हवेली देखकर उसके पैर कांप गए। दरवाजा खुला पड़ा था, अंदर अंधेरा था। लालटेन जलाकर अंदर घुसा। अचानक एक आवाज आई, कौन है रे? लल्लन डर गया। लाठी ऊपर करके बोला, मैं हूं लल्लन प्रसाद, मैं तेरा दोस्त बनने आया हूं। आवाज फिर आई, दोस्त? हाँ हाँ हाँ, पहले तो लोग डरते थे, तू दोस्ती करने आया है। अचानक सामने एक भूत प्रकट हुआ। भूत सफेद चादर ओढ़े था, बाल लंबे थे, आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा बहुत उदास था। भूत बोला, मेरा नाम भोलानाथ है, मैं यहाँ 100 साल से अकेला हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। लल्लन ने हिम्मत करके कहा, भोलानाथ भाई मैं सुनूंगा, बोलो क्या तकलीफ है? भूत रोने लगा, भाई लल्लन मेरी शादी नहीं हुई, मैं मरने से पहले एक लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था चंपा, लेकिन मेरे पिता ने शादी नहीं होने दी, मैं दुखी होकर मर गया। अब आत्मा बनकर भटक रहा हूँ, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी शादी हो जाए। लल्लन ने सोचा, अरे वाह, भूत की शादी करवा दूं तो घड़े मिल जाएंगे। लल्लन बोला, भोलानाथ भाई मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे सोने के घड़े देना। भूत खुश हो गया, ठीक है, लेकिन लड़की ढूंढनी होगी, और वो लड़की भी भूत होनी चाहिए। लल्लन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। अगले दिन लल्लन गांव में खोज करने लगा, लेकिन भूत लड़की कहाँ मिलेगी? गांव में तो सब जिंदा हैं। फिर लल्लन को याद आया, पास के गांव में एक पुरानी कब्रिस्तान है, वहां एक भूतनी रहती है जिसका नाम था गुलाबो भूतनी। गुलाबो भी 100 साल पहले मरी थी और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। लल्लन रात को कब्रिस्तान गया, वहां गुलाबो भूतनी सफेद साड़ी में घूम रही थी। लल्लन ने डरते डरते कहा, गुलाबो बहन तुम्हारी शादी करवानी है। गुलाबो ने गुस्से से कहा, कौन है रे? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। लल्लन ने कहा, भोलानाथ भाई से शादी कर लो, वो बहुत अमीर भूत है, उसके पास सोने के घड़े हैं। गुलाबो की आंखें चमक उठीं, सच में? तो चलो मिलवाओ। लल्लन गुलाबो को हवेली ले गया। भोलानाथ और गुलाबो मिले, दोनों को एक दूसरे बहुत पसंद आ गए। भोलानाथ बोला, अब शादी कब?
लल्लन ने कहा, कल रात। लेकिन शादी में बारात, ढोल नगाड़ा, मिठाई सब चाहिए। भूत बोले, ठीक है, लेकिन गांव वालों को मत बताना। अगली रात हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। भूतों ने जादू से ढोल नगाड़ा, लड्डू, जलेबी, फूल सब जुटा लिए। लल्लन बाराती बना। उसने गांव के कुछ लोगों को भी चुपके से बुला लिया और कहा, आज मेरी शादी है। गांव वाले हैरान। लल्लन की शादी? लड़की कौन है? लल्लन बोला, बहुत सुंदर है। तुम आओगे तो देखोगे। शादी की रात हवेली में भूतों की बारात निकली। ढोल नगाड़ा बज रहा था। गुलाबो दुल्हन बनी थी, भोलानाथ दूल्हा। लल्लन बारात में सबसे आगे नाच रहा था। गांव वाले भी आ गए। लेकिन जैसे ही वे हवेली में घुसे उन्हें अजीब लगा। सब कुछ चमक रहा था लेकिन लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ आवाजें आ रही थीं, बार बार दे दो, बार बार दे दो। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये तो भूतों की शादी लग रही है। सब डर गए, लेकिन लल्लन चिल्लाया, डरो मत, ये मेरी शादी है। खाना पीना खूब है, लड्डू खाओ, जलेबी खाओ। गांव वाले खाने की खुशबू से बैठ गए। लड्डू खाए, जलेबी खाए, हंसे, नाचे। लेकिन अचानक एक साधु आ गया, कालकूट साधु। कालकूट बोला, ये शादी नहीं होने दूंगा, मुझे घड़े चाहिए। साधु ने जादू किया, हवेली में आग लग गई। भूत डर गए। लल्लन चिल्लाया, अब क्या करें? तभी गांव की सबसे चालाक लड़की गुड़िया आई। गुड़िया सरपंच की बेटी थी। वह भी बारात में आई थी। गुड़िया ने देखा कि साधु जादू कर रहा है। गुड़िया ने एक बाल्टी पानी उठाए और साधु पर डाल दिया। साधु चीखा, आग बुझ गई। भोलानाथ और गुलाबों ने मिलकर साधु को जादू से बांध दिया। शादी पूरी हुई, फेरे हुए। भूतों ने लल्लन और गुड़िया को भी आशीर्वाद दिया। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। लोग कह रहे थे, लल्लन की शादी भूतों के साथ हुई। लल्लन ने कहा, हाँ, और अब मैं अमीर हूँ। भोलानाथ ने लल्लन को सोने का एक घड़ा दिया। लल्लन खुश हो गया। उसने गुड़िया से शादी कर ली। अब लल्लन और गुड़िया खुशहाल रहने लगे। गांव वाले कहते, चोर की शादी भूत से हुई, लेकिन अब वो सच्चा इंसान बन गया। और इस तरह लल्लन चोर से लल्लन प्रसाद और फिर अमीर आदमी बन गया। उसकी कहानी आज भी गांव में हंसी मजाक के साथ सुनाई जाती है। बच्चे हंसते हैं और कहते हैं, चोर की शादी सबसे मजेदार होती है।